चल जाएगी। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं। देखो इसमें क्या होता है, आपका वाज होता है, वर होता है, समझ रहे हैं ना आप। और प्लस में बेटा जो वर्ब होगी उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा था, इज, एम, आर और प्लस वर्ब में आईएनजी। अभी आप इसमें क्या पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर। इसमें आपको बेसिकली ये याद रखना है, वाज कहां पर आएगा, आई के साथ, ही के साथ, टी के साथ वाज होगा। वर किसके साथ यूज होगा प्यारे बच्चों, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वाज किसके साथ होगा, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ। बात समझ रहे ना, तो इनके साथ क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। अब बेसिकली ना आपको ये बात याद रखनी है, कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट को इंडिकेट करेगी उसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान होती है। मैंने कहा व्हेन आई सा हिम लास्ट, ही इज डूइंग DOMESTIC डोमेस्टिक वर्क। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है भाई शिवम बाबू। तो बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ए हो गया है, ये हमारा बी हो गया है और ये हमारा सी हो गया है। सेंटेंस को इस प्रकार से टुकड़ों में उसने बांट लिया है। क्लियर। तो हमने अभी क्या सीखा, मैंने ये सीखा बेटा पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है, ठीक है, विच हैज हैपेंड, जो हो चुका है, दैट इज पास्ट। अब हमें क्या करना है, हमें ये बात पढ़ाई गई है कि जब भी सेंटेंस पास्ट में होता है तो फिर कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में होता है। क्लियर। अब जैसे कि अगर आप यहां पर आए तो आपने क्या देखा, सा, ये कौन सी फॉर्म आ गई है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो बेटा जब ये पास्ट हो गया इतना सेंटेंस, तो वो आगे का भी तो पास्ट हो जाएगा, आगे का सेंटेंस भी तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आगे का सेंटेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट हो जाएगा। तो क्या पास्ट के साथ प्रेजेंट आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं अब इसको किस में बदलूंगा, वाज में बदलूंगा। ही के साथ मैंने क्या पढ़ाया, वाज। तो इसका मतलब एरर कहां पर हुआ था, बी में। ये इस तरीके से बेसिक बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक मैं शॉर्टकट फंडा और आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं, एक शॉर्टकट फंडा और मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं। हमेशा याद रखना है, याद रखें, क्योंकि जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको प्यारे बच्चों गिवन होगा तो हमेशा ऐसे ही होगा, व्हेन प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बेटा इज इक्वल टू में याद रखना है आपको, इज इक्वल टू में क्या होगा, हमेशा वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये याद रख लेना, बड़ा सिंपल सा फंडा है। वैन के साथ, वैन के साथ बेटा अगर आपको क्या दे दिया जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहने का मतलब आप सीधे सीधे देखो, ये तो भूल जाइए, ये तो भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं। आप इतना याद रख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने तो इतना ही याद रखा था कि सर जहां भी सेकंड फॉर्म आएगी तो बराबर में वाजवर प्लस वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। अगर आप इतना याद रख पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ सिलेक्शन, आप सिलेक्शन है। और अगर आप इतना याद नहीं रख पा रहे तो बेटा देखो बड़ी मुश्किल है चीजें, देखो कुछ तो याद रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप सिंपली देखो, बहुत तरीके होते हैं चीजों को सीखने के, याद रखने के। कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब जो काम चल रहा था, जैसे वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था। आप सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, जब मैं उसके घर गया तो वह पढ़ रहा है, ऐसे बोलोगे या ऐसे बोलोगे, जब मैं उसके घर गया तो वह पढ़ रहा था, ऐसे बोलोगे ना, वह पढ़ रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, जो काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था उसको हम हमेशा किससे बोलते हैं, वाजवर प्लस वर्ब में आईएनजी, वाजवर प्लस वर्ब में आईएनजी। अब मैटर ये करता है, अब मैटर ये करता है कि आप कहां पर तो वाज लगाएं, कहां पर वर्ब, वो भी मैंने आपको लिख कर दे दिया है, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, व्हेन आई सा हिम लास्ट, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, ही इज डूइंग डोमेस्टिक वर्क, वह घर के काम कर रहा है। तो क्या ये बोलने में उचित लग रहा है आपको, नहीं लग रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ही वॉज डूइंग डोमेस्टिक वर्क, तो वह घर के कार्य कर रहा था। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर। एक और जरा ध्यान से देखिएगा, एक और जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई TALKED टॉक्ड टू हिम yesterday, he was WATCH watch TV। अब ये क्वेश्चन मैंने उसको दिया, आपको दिया सॉरी, अब इसको मैंने फिर से, ए हो गया है, दैट इज बी, दैट इज बी, ये हमारा सी हो गया है, और डी आप जानते क्या हो जाता है, नो एरर, नो एरर हो जाता है। अब इस तरीके से मैंने सेंटेंस को आपको टुकड़ों में करके दे दिया है।
देखो बहुत बेसिक बात आप सीख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं सीख रहे हैं कि सर बिल्कुल ऊपर से उतर जाए या बात समझ में ना आए। देखो मैंने क्या कहा अभी आपको प्यारे बच्चों, मैंने एक बात समझाई कि सर जहां भी वैन के साथ कौन सी फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म। तो बस सिंपली आपको याद रख लेना है बेटा, सिंपली आपको याद रख लेना है कि आगे जाकर वाज वर्ब प्लस वर्ब में क्या होगा, आईएनजी। अब इतना तो देखिएगा मिस निशा आपने देख लिया ही वाज आ रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या वर्ब में आईएनजी आ रहा है आगे? is any ing with verb? So you will see here there is no ing with verb. So this is the main problem here. तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, watch, और इसमें क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे। that is the simple thing you have to find out there. Clear? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर राउटिंग प्लीज, हिंदी की क्लास नहीं होगी बेटा प्रियंका, मैं अभी इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ और ऐसी कोई सुविधा भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। वो तो आपको चेक करना होगा, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस भी टाइप की बातें होंगी आगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया होगा, राइट प्यारे बच्चों, ठीक है। आई वॉज सिंग नहीं हो सकता क्या सर? आई वॉज सिंग बेटा वैन के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, आप हमेशा सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, आप हमेशा वैन के साथ ऑलवेज सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? सर इंपोर्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिखवा दो बेटा। अनुज इतना तो यार थोड़ा सा तो आप ये 6, 7, 8 की क्लासेस की जो बुक होती है वहां से निकाल लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तो देखो, आप भी चीजों में हाथ पैर मारोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही होगी। क्लियर? इंपोर्टेंट देखो सच में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक आपको ना लड्डू देने वाली बात होती है कि ये वाली वोकेबलरी इंपोर्टेंट है, कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है, सब कुछ पढ़ना होता है। तो 2, 2, 10, 10, 15, 15 आप याद करोगे तो भी आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। चलेगा भाई सोमदेव, राधे राधे। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पर। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, सबसे ज्यादा एरर आपको पास्ट से यहीं से मिलेगा। पास्ट PERFECT, पास्ट परफेक्ट। फिर से मैं बता दूं, ये वो होता है जो पास्ट में जाके काम हो चुका होता है, जो पास्ट में जाके काम हो चुका होता है, जैसे कि वह जा चुका था, ठीक है। जब हम दिल्ली पहुंचे तो सभी मेहमान आ चुके थे, मतलब आ चुके थे, जो काम पास्ट में हो चुका हो। क्लियर? तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स। हमेशा इसमें आपको क्या मिलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मिलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आपको याद रखना है। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा कमलेश, आपको ना देखो पिछली कुछ क्लासेस तो पढ़नी होंगी ना, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। क्लियर? तभी तो कोई बात नहीं बेनुज, तभी तो बेटा आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। एक बार आप पीछे की क्लासेस देखो जाके, आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। एक बार पीछे से पढ़ते आइएगा जो भी क्लासेस आपकी ऐप में पीछे पड़ी हुई है। वर्ब हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया। अब देखो आपको ना इसमें 2 बातें याद रखनी। पहला सेंटेंस कैसे होगा, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे इसमें एरर बताएंगे। मैंने यहाँ पर कहा आई हैड ऑलरेडी, I had already, WRIT, write, and APPLICATION एप्लीकेशन। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ प्यारे बच्चों, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। 4 ऑप्शन देता हूँ, अब आप मेरे को बताएंगे इसमें क्या आना चाहिए। एक होगा WRITES, राइट्स। ऑप्शन बी होगा WROT, रोट। ऑप्शन सी होगा WRITTEN, रिटिन। और ऑप्शन डी होगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन लिखेगा, इसको अंडरलाइन करके दे देगा आपको, इसको क्या करके दे देगा, अंडरलाइन करके दे देगा। बात समझ रहे हैं ना आप? इसको अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इसकी जगह कौन सा वर्ड फिल हो सकता है। अगर कोई सा भी नहीं हो सकता, यही ठीक है, तो फिर आप वहां पर क्लिक करेंगे नो इम्प्रूवमेंट। क्या क्लिक करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। तो इजीली आप चीजों को समझ पा रहे होंगे यार, चीजें बड़ी बेसिक हैं, चीजें बड़ी बेसिक हैं। क्या होना चाहिए, राइट नहीं हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, विद हैड यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म इज गिवन रिटिन हियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रिटिन हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, रिटिन इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक सीखिए। क्लियर? चलो अब मैं थोड़ा सा इसी को लेवल को एडवांस कर देता हूँ। बच्चे एक सेंटेंस में वर्ड होता है BEFORE, बिफोर। बिफोर का मतलब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, पहले। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म,
थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आपने क्या सीखा बेटा? मैंने तो सिर्फ इतनी चीजें याद रखी थी सर, बीच में अगर बिफोर आ रहा है तो इधर क्या होगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इधर क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ भी होता है सब्जेक्ट, तो इसे कोई छोड़ दीजिएगा। फॉर्म फॉर्म लिखने की कोई बात ही नहीं है। तो सीधा आपको याद रखना है, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं कि मेरे जाने से पहले वह आ चुका था, मेरे खाना खाने से पहले वे जा चुके थे। इस टाइप के सेंटेंसेस व्हेन एवर यू यूज इन योर कम्युनिकेशन, सो द कंस्ट्रक्चर इज दैट हियर। ठीक है, तो इस तरीके का कंस्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा सॉरी। तो यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। दे CALLED called me before my friends CAME came। अगर आप सच में अब जाग रहे हो, सच में आप जाग रहे हो, तो मुझे जल्दी से कमेंट करिएगा और जल्दी से आंसर करिएगा कि सर कहाँ एरर होना चाहिए, कहाँ एरर होना चाहिए। दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज प्यारे बच्चा सी हो जाएगा। डी यू नो वेरी वेल क्या होता है? नो एरर होता है। क्या होता है? नो एरर। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ वेयर शुड बी द राइट एरर हियर। चलो जल्दी से कमेंट करो। अब देखो बहुत आसान बात रही होगी, ये किसी के लिए भी आसान हो सकता है। आपने बेटा क्या पढ़ा? बिफोर। क्या पढ़ाया है मैंने? इधर उधर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब आपने देखा ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया माय फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो बेटा ये हमारी क्या हो गई है? वर्ब हो गई है। कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड। कम केम सेकंड होती है, केम क्या आ रही है? सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम कहीं कहीं यहीं पर है। तो आपने देखा यार बिफोर से पहले हेड भी आना चाहिए। क्या है यहाँ पर हेड? तो बस आपको यही लगाना था, दे हैड कॉल्ड मी बिफोर माई फ्रेंड्स केम। आसान है, बड़ी आसान बात है। सीजीएल मेंस में, सीपीओ मेंस में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों भरे पड़े हैं। कभी आपको लगे कि आप बहुत छोटी चीजें सीख रहे हैं, नहीं, सीजीएल मेंस तक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक और जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा आई हैड टेकन फूड बिफोर यू हैड PRED प्रिपेयर्ड। बहुत आसान हो गया है, फिर से बहुत आसान हो गया है। ए हो गया है, बी हो गया है और प्यारे बच्चों सी हो गया है। और डी का मतलब होता है नो एरर। क्या होता है दोस्तों? नो एरर होता है। क्लियर? तो अभी चीजों को अच्छे से सीखेगा, बहुत सॉलिड तरीके से सीखेगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो कोर्स को क्या एक रैपिड मोड पर डालेंगे, हल्का सा फास्ट चलेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, छोड़ेंगे कुछ नहीं और भागेंगे नहीं, घास भी नहीं काटनी है। अच्छे तरीके से बस आपको अपना अप्रोच बढ़ाना है। और दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, कभी भी ज्यादा पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होते, एग्जाम पास होते हैं अप्रोच बढ़ाने से। जिसका मतलब अप्रोच बढ़ गया ना, वो हर एग्जाम पास करता है। फिर खाली जीडी नहीं, खाली एक एग्जाम नहीं, हर एग्जाम पास करता है वो। एक बार आप अपनी अप्रोच बढ़ा दीजिएगा। चलो फिर से देखो, अब आधे लोग हंस रहे होंगे सर ये क्या है, इधर भी हेड दे दिया है और इधर भी आप हेड लिख दिए, तो इट इज नॉट राइट एस हियर। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है सर, सी में एरर हो गया है। एरर क्या हो गया बेटा? इस हेड का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसी बात जो समझ में न आई हो? ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात जो समझ में न आई हो। आगे चलते हैं जरा, एक और सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, बहुत मजा आने वाला है आपको। कुछ भी नहीं है, सीख चुके हैं, ये सीखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे फिर भी पढ़ा दूं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या होता है सर? यहां पर होता है आफ्टर। क्या होता है बेटा? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। अब इसमें क्या हो गया है? पहले आ रहा था तो पहले हेड होगा, बाद आ रहा है तो बाद में हेड होगा। सेम वही स्ट्रक्चर है, सेम वही स्ट्रक्चर है। संतोष बाबू क्या समझ में नहीं आया? संतोष बेटा यही तो याद रखना है कि अगर बीच में बिफोर आ जाता है तो इधर जो कंडीशन होगी, पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज होगा, बाद वाला सेकंड फॉर्म में होगा। यही तो याद रखना है, यही तो याद रखना है। अब देखो यहाँ हेड, ठीक है, अभी मैं क्या बोला? बिफोर आ रहा है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी है इधर, बस इतना याद रखना है। इधर सेकंड फॉर्म आनी है, लेकिन इन महाराज ने क्या कर दिया? इधर भी हेड दे दिया। यही गलत था, यही गलत था। समझ रहे ना? अप्रोच मीन्स बेटा क्वेश्चन को पकड़ने की क्षमता। कुछ लोगों को आप देखेंगे मतलब बहुत साल हो गए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन जॉब नहीं लग पाई। और कुछ लोगों को आप देखेंगे यार एक ही साल में मतलब 3-3 4-4 जगह सिलेक्शन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वो आदमी अपनी अप्रोच क्रिएट कर चुका है, उसको क्वेश्चन पकड़ने आ गए हैं। चीजों को कैसे आप देखेंगे, कुछ लोग एक ही साल में यूपीएससी निकाल देते हैं और कुछ लोग देखेंगे आप बूढ़े हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन यूपीएससी नहीं निकलता। क्लियर? तो
आपको ये याद रखना है कि मतलब अप्रोच जितनी आपकी क्लियर हो जाएगी, मतलब क्वेश्चंस को कैसे, आपको ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, अप्रोच इकट्ठी करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को पकड़ना है कैसे, कि सर अगर हमें ये बात पढ़ा कर गए बिफोर आएगा, तो बस अपने दिमाग में इतना फीड कर लो, ठीक है। इंग्लिश का बाप बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी, आप बस इतना याद कर लो, सर ने हमें ये बात पढ़ाई है या भैया ने हमें ये बात पढ़ाई है कि इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, इधर सेकंड फॉर्म आएगी। अब इससे बाहर कुछ भी लिखा है वो गलत है। अब फिर अगर आप वहां पर इंग्लिश के बाप बनो बैठकर एग्जाम में, कि मतलब इसका अर्थ निकाल रहे हो, कुछ एक एक वर्ड का वहां पर ऑपरेशन कर रहे हो बैठकर, ये अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, वो गलत हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना, देखो चीजों में जितने आप सिंपल रहेंगे, ज्ञान में आप जितने सिंपल और पारदर्शी रहेंगे, ट्रांसपेरेंट, चीजें उतनी ही क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। अब आपने क्या देखा यार, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ भी हेड आ रहा है, इसका मतलब आपको सिंपल पता होना चाहिए, बिफोर आ रहा है तो फर्स्ट कंडीशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और इन्हीं बातों पे एरर होगा। कभी भी आज तक इन चीजों में एरर नहीं आया कि इसके बाद यहाँ एरर दे दिया या इस बात के ऊपर एरर दे दिया, नहीं, या तो इस चीज के ऊपर एरर होगा या इस चीज के ऊपर, बस आइए नहीं इससे बाहर कुछ। तो आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो एक और, अब बाद आ रहा है तो आपको सिंपली प्यारे बच्चों ये याद रखना है, इधर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जब थर्ड फॉर्म इधर आ गई खिसक कर, तो यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म लिखी होती थी, अब आपको खुद ही अप्रोच लगानी है, क्या करूं मैं आगे, अब यहाँ फर्स्ट लिखूं सेकंड लिखूं, अप्रोच इसे कहते हैं अप्रोच। अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर अप्रोच क्या होती है, अप्रोच ये चीज होती है। अब मेरे पढ़ाए बिना आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए, कि जब यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी थी, इसको उठा के तो मैं इधर ले आया, तो इसका मतलब ये भी तो कहीं जाएगी, इसका मतलब ये इधर आ जाएगी, कब, जब यहाँ बीच में आफ्टर हो जाएगा, बस बात खत्म, दैट इज द अप्रोच। तो अब मैं इधर क्या लिख सकता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर आ जाएगी, बात खत्म। कब, जब बीच में आफ्टर आ रहा होगा, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मैंने कहा यू हैड PICKED picked me from there after I had FINISHED finished my work। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में कुछ नहीं आता वहां पर, बहुत आसान है, बहुत ही आसान चीजें आती है वहां पर। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से आप देखो, आपने क्या देखा यहाँ पर, ए, दैट इज बी, दैट इज सी। हमें इतना सोचना ही नहीं है, आपने क्या देखा यार, यहाँ पर आफ्टर देखा, तुरंत दिमाग में लेके आओ, तुरंत दिमाग में लेके आओ कि यार यहाँ पर होना क्या चाहिए, कि बाद वाली कंडीशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रही है, हेड भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक तो सब ठीक है। तुरंत इधर जाके देखा यार, इधर फिर से हेड, उधर भी हेड, तो कौन सा वाला हेड ठीक है, आफ्टर आ रहा है तो वो वाला हेड इस बार ठीक है, ये गलत हो गया। पिक की सेकंड फॉर्म पिक्ड होती है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। बेटा नीलूश इंग्लिश का सिलेबस करा दिया था, जो सिलेबस था ना वो फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्लीज और प्लीज सी द लास्ट वीडियो, सी द फर्स्ट वीडियो, आप फर्स्ट वीडियो देखें, ओवर देयर आई डिस्क्राइब द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, विच यू विल गेट इनसाइड योर एग्जामिनेशंस। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हाँ भी प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, हाँ भाई शेरो, होनी तो नहीं चाहिए। चलो आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट, CONTINUOUS, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको कीवर्ड्स में क्या याद रखना है, कीवर्ड्स में क्या याद रखना है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में आपको याद रखना है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में ING। चीजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, आपने चीजें पढ़ी थी। हैज हैव में आपको मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, वो कैब्स भी कराएंगे, पहले एक बार ना टाइम एंड टेंस में कंप्लीट करा दो। देखो मिड टॉपिक में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं टाइम एंड टेंस के बीच में आपको वोकैबुलरी कराऊंगा, तो आपका ना मतलब जो फोकस है यहाँ से वो हट जाएगा। तो पहले मैं आपको टाइम एंड टेंस कंप्लीट कराऊंगा, इसके बीच में वोकैबुलरी कराऊंगा, उसके बीच में फिर मोडल्स कराऊंगा, फिर वोकैबुलरी कराऊंगा, फिर एक कंप्लीट एक्सरसाइज बनाऊंगा, वोकैब्स और प्लस टाइम एंड टेंस। इससे क्या रहेगा, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि सर क्या पढ़ रहे हैं आप और सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आपको फिर से दो बातें, तीन बातें वही याद रखनी जो आप सीख कर आए थे, फर्स्ट, सेकंड और बेटा थर्ड। पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हैड बीन होगा, क्या होगा सर, हैड बीन होगा। यहाँ पर बेटा वर्ब में हमेशा क्या होगा, वर्ब में किसका प्रयोग होगा, ING का प्रयोग होगा। यहाँ पर मेरे शेरों किसका प्रयोग होगा, सिंस या फॉर,
सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, कोई डाउट? दो चीजें गिवन करेगा, एक हटा लेगा। तो पंडित जी कोई बात नहीं, आपकी भी लग जाएगी, आप फिक्र काहे की हो, ठीक है ना, आप फिक्र काहे की हो, आपकी भी लग जाएगी बेटा, मेहनत करो, जस्ट चेंज योर डेस्टिनी, ठीक है, थ्रू योर हार्ड वर्क करो, चेंज योर डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी को चेंज करो। चलो ध्यान से देखो, पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में वर्ब में आईएनजी, और थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर हो जाएगा। बात बहुत आसान है, बात बड़ी आसान है, कैसे, जरा ध्यान से देखो। अब आप कहोगे सर वहां पर भी आपने ये फॉर्मेट पढ़ा दिया था, हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर भी ये फॉर्मेट पढ़ा दिया, बस हेड चेंज कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ हेड आना चाहिए या फिर वहां पर हैज हैव आना चाहिए? बहुत आसान बात है, ठीक है, बहुत आसान बात है। आसान कैसे बेटा, जब ये हेड आएगा ना कोई ऐसा शब्द आपको जरूर गिवन करेगा जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा होगा, पास्ट की घटना को बता रहा होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं देगा वो आपको। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैंने कहा दे स्पेस बीन, LIVING, लिविंग सिंस 2007 for some days in 2007। अब ये मैंने एक आपको सेंटेंस दे दिया, अब आप जरा मेरे को यहाँ बताइएगा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी आर। अब आप अगर ध्यान से देखें, आप बेटा अगर ध्यान से देखें, ठीक है ना, आप अगर चीजों को ध्यान से देखें, दे आ रहा है, चलो हम यहाँ कंफ्यूज हैं, देखो हैज तो नहीं आ सकता, मैं आप खुद ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दे के साथ प्लूरल आएगा। अब या तो आर आ सकता है, या हैव आ सकता है, या हैड आ सकता है। आर क्यों नहीं आएगा, चूंकि आपको देखो क्या दे दिया है आगे जाके, सिंस या फोर दे दिए, आगे जाकर क्या दे दिया, सिंस या फोर दे दिया, तो इसका मतलब आर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये हैड बीन या फिर हैज हैव बीन वाला सेंटेंस बन गया है। अब आप जरा ध्यान से देखो, आप बेटा जरा ध्यान से देखो, अब हैव आना चाहिए या हैड, हम कैसे डिसाइड करें, मैं आपको बताता हूँ। आगे जाके कोई भी आपको ईयर दे दिया, ईयर देखो हमेशा जब भी दिया जाता है इट डिनोट्स पास्ट, ये पास्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है मेरे शेरों? पास्ट को डिनोट करता है। तो बेटा जब पास्ट को डिनोट करेगा तो क्या इसमें हैव आ सकता है? नहीं। तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन हो जाएगा। क्लियर? हैड बीन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। प्रवास, कल्पना, ठीक है, उदाबनाथ, ठीक है, विक्रम चौधरी, कोई डाउट किसी को प्यारे बच्चों? तो आपको देखो ऐसी चीजों को पहचानना कि सर पास्ट आ रहा है, फोर आ रहा है, वर्ब में आएंगे, देखो ये हमारी थर्ड कंडीशन दे दी है, सिंस या फोर, ये हमारी सेकंड दे दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट में क्या आनी चाहिए? हैड बीन आना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो, बताओ क्लियर है ना आप सब लोगों को यहाँ तक? हाँ भाई दोस्तों क्लियर है ना? चलो तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिर हम आगे एक और सेंटेंस में आपको दूंगा, इसमें जल्दी से मेरे को एरर बताइएगा। मैंने यहाँ पर कहा मोहन had been teaching here since MONDAY मंडे, और मैंने आगे लिख दिया yesterday। क्लियर? अब मैंने आगे क्या लिख दिया? yesterday। सर नंबर कम आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, सेट कराइए डेली। बेटा ऐसा है, प्रैक्टिस सेट विकास में तभी करा सकता हूँ दोस्त जब ना कोर्स कुछ लगभग ज्यादा तो हो, ठीक है। अभी क्या होगा, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप आधे बच्चे बोलेंगे सर ये हो क्या रहा है, एक्चुअली चल क्या रहा, हम क्यों हमारी फीलिंग्स के साथ खेल लो, पढ़ाया तो कुछ है नहीं और आप पूछने लग गए। ए हो गया है, दैट इज बी हो गया है, और दैट इज सी हो गया है, ये बी हो गया है, ये ए हो गया है। जल्दी से, अभी काफी टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। सर हैड बीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वर्ब में आईएनजी आ रहा है, सेकंड कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ये फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। थर्ड भी देख लो, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए दोस्तों? ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? नो एरर। बेटा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? नो एरर होना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है ना बात? कर दिया भाई विकास बाबू, कर दिया है, ठीक है, आपके कमेंट का आंसर कर दिया है मैंने। क्लियर हुआ ना? तो एक बार मुझे जरा थम अप करके बता दो कि सर हमें यहाँ तक पास्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, प्रेजेंट मैंने करा दिया है, पास्ट करा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको कहाँ लेकर चलता हूँ? फ्यूचर पर लेकर चलता हूँ। कहाँ लेकर चलता हूँ? फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या होता है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। FUTURE, फ्यूचर, INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर का पहला पार्ट है।
फ्यूचर में भी 4 होते हैं, तो ये फ्यूचर में क्या होगा, पहला होगा। क्लियर? तो चलिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से ध्यान से जल्दी से बताओ सर। वर्कशीट, चलो शिवम गौतम सिंह बिल्कुल क्लियर है सर हमें। आगे चलिएगा, कोई 2 ही बच्चों को क्लियर है कि? संदीप, आशीष, चलो बहुत बेहतरीन। सर मुझे एरर में बहुत प्रॉब्लम है। विकास कुमार शर्मा, बेटा पढ़ने से ही तो क्लियर होंगी। ठीक है, आप कुछ दिन तो पढ़िए और फिर आप मेरे को बताना कि फिर भी प्रॉब्लम आए तो कहना होगी नहीं। बट हैव पेशेंस फॉर सम डेज। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल आस्क यू इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टिल, कि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप उसके बाद ये कहेंगे सर प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम सीरियस है। लेकिन मैं अभी प्रॉब्लम को सीरियस नहीं मान सकता, बिकॉज आई हैवंट टॉट यू सफिशिएंट। क्लियर? चलो ध्यान से देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट, बेटा इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये भविष्य को डिनोट करता है। जैसा कि देखो यहाँ फ्यूचर बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, फ्यूचर है, आने वाली एक सेकंड भी फ्यूचर है। आने वाली एक सेकंड, सपोज करेगा अब 8:13 हो रहे हैं, तो जो 10वीं सेकंड होगी, दिस इज ऑल्सो फ्यूचर। हमें नहीं पता उस 10वीं सेकंड में क्या होगा। तो जब आपको कोई भी चीज सर्टेन ना हो कि क्या होने वाला है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलो चलिएगा, तो वो क्या होगा, फ्यूचर। बेटा कीवर्ड्स क्या होंगे, ये जरा ध्यान से देखिए, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स में आपको ये याद रखना है, आपको विल या शैल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल या शैल का। लेकिन देखो मैं नॉर्मली अपनी भाषा में समझाऊं आपको, तो आजकल शैल का प्रयोग नहीं है, फ्यूचर के लिए शैल का प्रयोग नहीं है। ये रिक्वेस्ट वगैरह, परमिशन वगैरह के लिए यूज होता है, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट ये यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी यार मैं लिखा दूं, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, वो गलती से दे दे और आप मेरे को ढूंढते फिरें। ठीक है, कि मास्टर इधर रुकिएगा जरा, आप हमको ये पढ़ाए थे कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल नहीं आएगा, और देखो इसमें आ गया है। और अचानक से मेरे को मतलब नेपाल, म्यांमार, चाइना तो खैर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बांग्लादेश, नेपाल, तो ऐसी जगह मेरे को शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सर्वाइव करना आसान रहेगा आपके मुकाबले। ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक लोग हैं आप, तो फिर मेरे को उधर, इसलिए मैं अपना मतलब थोड़ा सा ये लिखा रहा हूँ। अगर आ जाए तो ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं। प्लस वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर हुआ ना? इतना बेसिक आपको याद रखना है। क्लियर? चलो तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाएगा। वो कहेगा दे विल OBEYED obeyed their teachers all time। चलो तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। हाँ बेटा मैं करा दूंगा, 2 से 3 दिन में हर टॉपिक करा दूंगा, आप फिक्र ना करें उस चीज का। आप उस चीज की बिल्कुल भी चिंता ना लें। दिस इज ऑल्सो माई हेडेक, मेरी भी ये हेडेक है। सी हो गया है, बी हो गया है और ए हो गया है। तो अगर आप चीजों को ध्यान से देखें, रजत कुमार मैं पढ़ रहा हूँ बेटा। ठीक है, आप पहले मेरे को ये एरर बताओ, इसमें क्या एरर होना चाहिए। ये लिखा हुआ है दे विल ओबेड देयर टीचर्स ऑल टाइम। दे विल ओबेड देयर टीचर्स ऑल टाइम। तो जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। अगर आप यार चीजों को सिंपली देखें, बड़ा आसान है। विल आ रहा है ना प्यारे बच्चों, विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होना चाहिए, OBEY, ओबे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओबे होना चाहिए। बेटा मैं एनसीन पैसेज भी करा दूंगा, क्लोज टेस्ट भी करा दूंगा, दोनों करा दूंगा, जोन सा भी आएगा मच बेटर। ठीक है, उसी को आप पैटर्न पे फॉलो कर लेना। क्लियर? तो इसमें विक्रम क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ओबे हो जाएगा। पिंटू भैया बिल्कुल करा देंगे। ठीक है, पैसेज भी करा देंगे, क्लोज टेस्ट भी करा देंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपको क्या याद रखना है, देखो मोस्टली इतना सिंपल एरर आपको देखने को वहां नहीं मिलेगा। सच बात तो ये है, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया कि देखो मजा आ गया, सब आदमी को समझ में आ गया। लेकिन इतना सिंपल वहां नहीं आने वाला। वहां क्या आएगा सर, वो पढ़ाओ ना। चलो देखो बेटा, ये चीजें वहां आपको आने वाली हैं। क्या आपको ये याद रखना है, याद रखें, यहां से आता है आपको फ्यूचर में क्वेश्चन। एक होता है इफ, एक होता है व्हेन। इसका मतलब हिंदी में होगा जब, और बेटा इसका मतलब क्या होगा, यदि। तो आपको ये याद रखना है, प्लस एक सब्जेक्ट आता है, प्लस विल, प्लस वर्ब, फुल स्टॉप। तो बेटा आपको ये याद रखना है, व्हेन या इफ के साथ, ठीक है, विल का प्रयोग, विल नॉट बी यूज्ड, नॉट बी यूज्ड। कहने का मतलब मैं फिर से बोल दूं यार ये बात आपको, व्हेन के साथ, इफ के साथ कभी भी, व्हेन के साथ, इफ के साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। किसका प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा। बहुत बेसिक बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखो।
मैंने यहां पर कहा when you will obey him, he will obey you. अब ये क्वेश्चन हो गया, अब आपका दिमाग चकरा गया सर ये क्या कर दिया आपने, सर मेरा नाम लीजिएगा, ठीक है, गौतम घोष लिख ले लिया भाई आपका नाम, ठीक है, आप खुश हम खुश, ठीक है। आपने क्या देखा, when you will obey him he will obey you। अब आप कह रहे होगे सर इसमें तो 2 विल दे दिए आपने, मतलब हमें क्यों आप चकरा रहे हैं। बेटा इसमें 2 विल आए या 10,000 विल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश ने शर्त ये रखी है कि वैन के साथ नहीं आएगा। अब बेटा वैन के साथ अगर आप ध्यान से देखें कोमा नहीं लग रहा है, अब मैं आगे जाके चाहे 50,000 विल लगाऊं उससे क्या मतलब बनता है, वो तो सब अलग हो गए ना। सेंटेंस तो अपने आप में यहाँ तक कंप्लीट है ना, ये बेटा सेंटेंस तो यहाँ तक कंप्लीट है ना ये, तो यही तो बात आपको याद रखनी, वैन के साथ नहीं आएगा चाहे किसी के भी साथ आए, ठीक है, तेरे साथ नहीं जाना चाहे मैं किसी के भी साथ जाऊं, ये वो टर्म्स यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये विल कह रहा है मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं तो कहीं भी जाऊं, आपको मेरे से क्या, ठीक है, वो टू यू, आपको मेरे से क्या। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। हाँ भाई बच्चों कहाँ चले गए, क्लियर है ना, ध्यान से देखो एक और। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये मतलब पहले वाला विल ही हटेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। आई विल हेल्प यू when you will help me। ये भाई साहब कह रहे हैं I will help you when you will help me। अपुन आपकी सहायता तब करेगा जब आप अपुन की सहायता करेंगे, ठीक है, ये वाली बात अब यहां पर बोली जा रही है। बेटा अभी ये चीजें मैं नहीं बता सकता, अभी ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप जरा चीजों को ध्यान से देखो, ए हो गया है, दैट इज बी और दैट इज सी। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई नहीं है तो कमेंट्स मेरे को ही जाकर, ठीक है, कमेंट्स ना मेरे को ही जाकर चलाने होते हैं, उधर किसी का कमेंट छूट जाता है तो वो मेरे को स्क्रॉल करके देखना होता है जाकर, ठीक है। चलो फिर तो ठीक है भाई सुशांत बाबू, अगर सुशांत सैनी सॉरी, तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो मैं यही चाहूंगा कि बस चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यू के साथ विल नहीं लगेगा, अंकित यादव कह रहे हैं, देखते हैं जरा यार यही बात होगी भाई, बेहतरीन, ठीक है, भाई के लिए तालियां, बिल्कुल सही आंसर कराए अंकित यादव, भाई के लिए तालियां, बिल्कुल सही आंसर कराए। देखो बेटा ये रट नहीं लगानी, जिद नहीं पकड़नी कि पहले वाला विल सर ने यहाँ पर काट दे तो हम भी इसी को काटेंगे, नहीं, आपको ये देखना है यहाँ सेंटेंस अलग हो जाता है, ये सेंटेंस अलग है, अब वैन के साथ तो ये वाला विल आएगा ना आगे जाकर, तो आप ये वाला निकालेंगे। क्लियर, क्लियर हुआ ना। तो मेरे को नहीं लगता कि बेटा इसमें ऐसी कोई बात होगी जो आपको अभी भी समझ में न आई हो, आपको अभी भी समझ में न आई हो, इसमें कोई ऐसी बात आपको जो अभी भी क्लियर नहीं हुई हो। क्लियर, एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जरा मेरे को जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या एरर होना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा मोहन विल PURCHASE परचेज इट when you will OR when you will order him। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, एक बार फिर से कमेंट करो, मतलब चीजें आसान लग रही होंगी डैम से और किसी, ठीक है, ठीक है। चलो तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो जरा, ए दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए, तो फिर से बड़ा आसान बात है, फिर से बड़ी आसान बात है, इजीली आप बता सकते हैं, चलिएगा। मैं मानता हूं कि ये रिवीजन है लेकिन बहुत अच्छे से चीजों को सीखेगा, क्योंकि मुझे भी पता है अगर फ्यूचर में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो ये कंसेप्ट है जो चल रहा है इस समय, मोस्टली आपको यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्टली। तो मैं चाहता हूं कि जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्वेश्चन जहां से आता है, वो चीजें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा कर जाऊं, ठीक है। इस बार मेरे को जल्दी से कमेंट करो और बताओ कहां एरर होना चाहिए। चलिएगा भाई, सुमित्रा मंडल, बहुत बेहतरीन, अगर समझ में आ रहा है अपन और हार्ड वर्क करेगा आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट।
चलिए, तो देखो इस बार अगर आप ध्यान से देखें फिर से सेम प्रॉब्लम हमारे साथ है, फिर से सेम प्रॉब्लम हमारे साथ है। विल आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आए या नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है, हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि वैन के साथ ये वाला विल नहीं आएगा, वैन के साथ ये वाला विल प्यारे बच्चों नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। चलो बहुत बेहतरीन। एक मैं लास्ट एरर और आपसे पूछ लेता हूं इसमें, और आप मेरे को कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इसमें क्या एरर होना चाहिए। अगर आपने ये सही बताया तो मेरी मेहनत वसूल है, और अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे तो भाई साहब विनोद बिल्कुल तैयार बैठा है, ठीक है। नहीं विनोद अभी पहले पूछने दो यार। ध्यान से देखो, मैंने कहा दे विल टीच यू EVERY एवरीथिंग if you REQUEST रिक्वेस्ट देम। भाई साहब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। यू के साथ विल नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, कल्पना बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं आप, बेहतरीन। देखो जरा, ए दैट इज बी और दैट इज सी और दैट इज भाई साहब डी। इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में नो एरर। क्या बोलते हैं? नो एरर। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा व्हाट शुड बी द राइट एरर हियर। यहां इसमें क्या मतलब एक एरर आप निकाल सकते हैं, जल्दी से कमेंट करो। बेटा दोनों नहीं आएंगे, नीरज ऐसे कैसे हो जाएगा यार, दोनों ही आ जाएंगे। एक आता है, ठीक है, या तो इफ आता है या फिर वैन आता है, दोनों नहीं। ऐसे धप्पा थोड़ी मारेगा वो, कुछ भी थोड़ी होता है सर। ये नो एरर हो जाएगा। अंकित यादव, कल्पना, कुमान, ये क्या है, कोरमेंद्र, चलो विक्रम, तुमेन, सुखबिंदर, बहुत बेहतरीन, रजत कुमार, बेहतरीन, चलो सौरभ, बेहतरीन आंसर है दोस्त। राजेश राय का भी ठीक आंसर है, राजेश राय का ठीक आंसर नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर इसमें डी होना चाहिए, भाई साहब वो जश्न मना सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जश्न की बात है, जश्न मनाओ यारो अगर आप डी कह रहे हैं। और भाई साहब जो भी आदमी ये कह रहा है सर ए एरर होगा, वो जरा आगे निकले। विनोद चलो पकड़ो भाई उनको जरा एक बार, ठीक है यार। मतलब आपको अभी समझाए थे कि यहाँ विल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ के साथ विल नहीं आना चाहिए। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नो एरर हुआ। क्या हुआ ये दोस्तों? नो एरर। क्लियर? बस इतना ही ना आपको याद रखना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है भाई बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ जहां तक आज हम पढ़े हैं वो चीजें आपको बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। तो क्लास कैसी रही एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर प्यारे बच्चों जरूर लिखें और बताएं हाउ इज दिस क्लास। चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, तो फिर मिलेंगे। और कल शाम को एक मैराथन में रख रहा हूँ 3 बजे से, तो जिन लोगों की इंग्लिश ठीक है, पहले पढ़े हैं इधर उधर, तो कल मैं UPPCL के लिए एक मैराथन ले रहा हूँ। तो उसमें आप भी मतलब जैसे सिनोनिम टाइप होते हैं UPPCL, जैसे सिनोनिम हो गया है, एंटोनिम हो गया है, और ईडियम्स हो गया है प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऐसी सी चीजें ना आपको वहाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दे जाएंगी, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दे जाएंगे। तो कल 3 बजे से मैं एक मैराथन लेने जा रहा हूँ, तो आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। यू विल गेट सम इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ ना बेहतरीन आपको हाथ लगने वाला है। जिन लोगों ने पहले क्लास पढ़ ली है कहीं इधर उधर, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं फिर से आपको एक मैराथन के थ्रू रिकॉल कराने आ रहा हूँ कल UPPCL 3 बजे शाम को, ठीक है। तो सभी लोग मेरे को उधर मिले, जो मोस्टली ये कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट लगाओ, वो उधर मिले मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद दोस्तों।